हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। सो जैसे कि आपको पता है कि हम क्लास 9th की जो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की, उसे कवर कर रहे हैं। एंड इस बुक का नेम है कंटेम्प्रेरी इंडिया पार्ट 1। एंड इसका जो 10th क्लास की जो एनसीईआरटी होगी आपकी, राइट, उसका भी नेम जो है कंटेम्प्रेरी इंडिया है, बट जो है उसका पार्ट 2 होगा। ठीक है, तो सेम नेम है दोनों ही बुक्स का, एंड दोनों ही क्लासेस में जो है पार्ट 1 एंड पार्ट 2 होगा, क्योंकि इंडिया के हम कुछ फीचर्स जो हैं कंटेम्प्रेरी इंडिया के, एट प्रेजेंट जो हमारा इंडिया है उनके बारे में ही बात कर रहे हैं। तो इसके जो है फर्स्ट 2 चैप्टर्स, राइट, फर्स्ट 2 चैप्टर्स जो है वो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। क्लास 9th की जो एनसीईआरटी है, साइज एंड लोकेशंस जो हो गया, राइट, इस तरह के कुछ फीचर्स जो थे इंडिया के बारे में वो हमने यहाँ पे कवर किए थे। एंड अब हम जो है उसके बाद में जो है फिजिकल, राइट, फिजिकल डिवीजन्स जो है या फिर फिजिकल फीचर्स जो हैं हमारे इंडिया के, लाइक माउंटेन्स हैं, यहाँ पे प्लेन्स हैं एंड ओशियंस हैं। उसके बाद में जो है आपको कोस्टल एरियाज भी देखने को मिलेंगे। वो सारी चीजें हम ऑलरेडी कवर कर चुकी हैं इन फर्स्ट 2 चैप्टर्स में। एंड अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने जो है थर्ड चैप्टर, राइट, थर्ड चैप्टर जो है वो स्टार्ट किया था, जिसका नेम है ड्रेनेज, राइट। तो ड्रेनेज के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि हम इसमें क्या पढ़ेंगे। इसमें हम जो रिवर सिस्टम्स है ना हमारे इंडिया के, राइट, जो रिवर सिस्टम्स है उनके बारे में बात कर रहे थे। तो हमने देखा था कि हमारे पास 2 तरह के रिवर सिस्टम है। एक है हमारे पास हिमालयन, राइट, हिमालयन रिवर सिस्टम है। दूसरा हमारे पास था पेनिनसुलर। ठीक है, तो इनके बारे में जो है काफी सारी चीजें जो है वो हमने यहाँ पे कवर की थी अपने प्रीवियस वीडियो में। एंड हमने ये भी देखा था डैट की रिवर सिस्टम होता क्या है एक्चुअल में। तो जैसे कि कई सारी जो है छोटी मोटी जो है नदियां जो है वो बहती रहती हैं, तो एक बड़ी नदी में आके मिल जाती हैं, राइट। इस तरह से जो है इसे हम क्या बोलते हैं, ये सारा क्या बन जाता है, रिवर सिस्टम बन जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने कवर की थी। अब अगर आपको जो है ये सारी चीजें अच्छे से कवर करनी है तो आप क्या कर सकते हो, आप प्रीवियस वीडियोस, राइट, प्रीवियस वीडियोस को चेक कर सकते हो। एंड उसके बाद में हमने जो है बात की थी अबाउट दी गंगा रिवर सिस्टम, राइट। इंडस रिवर सिस्टम के बारे में जो है हमने यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट किया था अपनी प्रीवियस वीडियो में। एंड इसी चैप्टर को ही जो है अब हम यहाँ पे आगे कंटिन्यू करेंगे एंड बाकी जो रिवर सिस्टम्स है उनके बारे में और डिटेल्ड वे में देखेंगे। ठीक है, तो गंगा रिवर सिस्टम की अगर हम यहाँ पे बात करें, ठीक है, हम बात करेंगे अब गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। इंडस के बारे में हमने यहाँ पे कल बात की थी, इंडस रिवर सिस्टम, राइट। तो गंगा की बात करेंगे। तो गंगा रिवर सिस्टम का जो हेड वाटर है, हेड वाटर मीन जो है सबसे स्टार्ट कहाँ से होता है इसका पानी। तो जहां से जो पानी इसका आता है, स्टार्ट कहाँ से होती है, भागीरथी। ठीक है, जो हेड वाटर होता है इस रिवर सिस्टम का वो है भागीरथी। मीन सबसे पहली नदी जो है इस रिवर सिस्टम की वो है भागीरथी। एंड इससे जो है इसमें पानी कहाँ से आता है, भागीरथी में गंगोत्री ग्लेशियर है, राइट, गंगोत्री ग्लेशियर है, वहां से पानी आता है। एंड गंगोत्री ग्लेशियर में साथ में जो है अलकनंदा नदी जो है वो इसमें आके देवप्रयाग जो है उत्तराखंड में, ठीक है, वहां पे जो है अलकनंदा नदी जो है फिर भागीरथी नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो भागीरथी नदी में पानी कहाँ से आता है, गंगोत्री ग्लेशियर से आता है। फिर एट हरिद्वार, अब हरिद्वार में गंगा जो है इट इमर्जेस फ्रॉम द माउंटेन्स ऑन टू दी प्लेन्स। तो फिर अब क्या होता है कि हरिद्वार में आके जो है फिर माउंटेन से ये प्लेन्स में जो है एंटर होती है। एंड यहाँ पे फिर गंगा को कई सारी जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं फ्रॉम दी हिमालयस वो भी ज्वाइन कर लेती हैं। फिर उनका पानी जो है वो भी इसी में आके गिर जाता है। एंड कुछ तो बड़ी रिवर्स भी हैं, जैसे यमुना हो गई, घाघरा, गंडक एंड कोसी। ठीक है, ये सारी किस में आके मिल जाती हैं, फिर गंगा में ही आके मिल जाती हैं। ठीक है, तो ये बड़ी रिवर जो है, बड़ी रिवर की जो है इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। उसके बाद में यमुना की अगर हम यहाँ पे बात करें तो यमुना जो है वो कहाँ से आती है, वो यमुनोत्री ग्लेशियर से राइज होती है हिमालयस में। एंड ये गंगा के साथ साथ ही बहती है, इट फ्लोज पैरेलल टू दी गंगा एंड एज अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। ठीक है, तो ये क्या है, ये गंगा का राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तो ये गंगा को कहाँ पे आके मिलती है, ये इलाहाबाद में आके जो है गंगा एंड यमुना का संगम होता है, ये आपको पता भी होगा। ठीक है, उसके बाद में घाघरा एंड गंडक एंड कोसी की अगर हम बात करें तो ये नेपाल के हिमालय से राइज होती है। ठीक है, तो ये इसमें जो है ना पानी बहुत ज्यादा होता है, तो नॉर्दर्न प्लेन में जो है कई बार इन नदियों की वजह से जो है फ्लड भी आ जाते हैं, जिसकी वजह से लाइफ एंड प्रॉपर्टी को बहुत ही डैमेज होता है। एंड हाउएवर यहाँ पे जो एग्रीकल्चर यूज के लिए सॉइल को भी जो है ये काफी इनरिच करती हैं। इन नदियों की वजह से ही जो है यहाँ पे काफी सारे जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं वो आके मिल जाते हैं। ठीक है,
सो जो मेन ट्रिब्यूटरीज अगर हम बात करें जो पेनिनसुलर अपलैंड से हमें देखने को मिलती हैं वो है चंबल, बेतवा एंड सोन। ठीक है, तो इस गंगा रिवर सिस्टम की जो मेन ट्रिब्यूटरीज है, जो हमें पेनिनसुलर रिवर जो है, पेनिनसुलर पार्ट जो है वहां से भी कुछ नदियां जो है वो गंगा सिस्टम में आके मिलती हैं। ठीक है, तो वो कौन सी है? चंबल, बेतवा एंड सोन है। तो ये कहाँ से राइज होती है? सेमी एरिड एरिया जो है ना, थोड़े से शुष्क एरिया है, राइट, थोड़े से जो है ये शुष्क एरियाज हैं, तो वहां से जो है ये राइज होती है। एंड इनका जो कोर्स है बहुत ही छोटा है एंड दे डू नॉट कैरी मच वाटर इन देम। तो आपको पता ही होगा, हमने ये भी देखा था अपनी कल वाली क्लास में कि ये जो यहाँ पे पेनिनसुलर रिवर्स होती है ना, ये सीजनल होती हैं, राइट। ये क्या होती है? सीजनल होती हैं। जब यहाँ पे रेनी सीजन होता है तभी जो है इनमें पानी होता है। तो ये जो है इनकी लेंथ भी ज्यादा नहीं होती, इनका जो कोर्स है वो काफी छोटा होता है। ऑन दी अदर हैंड अगर हिमालयंस की बात करें तो वो कौन सी नदियां हैं? वो पेरिनियल नदियां हैं, राइट, पेरिनियल नदियां हैं मीन जिसमें जो है हमेशा ही पानी जो है पूरा होल ईयर जो है पानी रहता है। ये सारी चीजें हमने कल कवर की थी। ठीक है, उसके बाद में अब क्या होता है? इन लार्ज विद द वाटर्स फ्रॉम इट्स राइट एंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज द गंगा फ्लो ईस्टवर्ड टिल फराक्का इन द वेस्ट बंगाल। अब क्या है यहाँ पे कि गंगा में तो ये तो सारी ट्रिब्यूटरीज हमने यहाँ पे देख ली कि कुछ कुछ पेनिनसुलर इंडिया से भी ट्रिब्यूटरीज आती हैं, कुछ यहाँ पे जो है हिमालय से, नेपाल से जो है, नेपाल हिमालय जो है वहां से भी ट्रिब्यूटरीज आके मिलती हैं। तो अब ये जो नदी है, जो बड़ी नदी है बन जाती है गंगा, बहुत ही ज्यादा पानी इसमें होता है, तो ये कहाँ पे जाती है? तो ये जो है ना इस तरह से फारक्का एरिया है वेस्ट बंगाल की तरफ, राइट, वहां तक जो है ये बहती है। सो दिस इज द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द गंगा डेल्टा। ठीक है, ये जो है गंगा डेल्टा का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। ठीक है जी, उसके बाद में रिवर जो है वो यहाँ पे बाइफुरकेट हो जाती है, मीन आप जो है दो चार हिस्सों में जो है ये बंट जाती है। तो इस ये जो है ना फिर जो जब यहाँ पे रिवर, जैसे ये रिवर बह रही है, ठीक है, रिवर बह रही है, बट एक पॉइंट पे आके इस रिवर में से जो है अलग अलग नदियां जो निकलनी स्टार्ट हो गई, यहाँ पे नदियां जो यहाँ से निकलनी स्टार्ट हो गई, तो इन नदियों को हम क्या बोलते हैं? इन नदियों को हम जो है डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं। ठीक है, इन नदियों को हम क्या बोलते हैं? इन नदियों को हम जो है डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं। तो जब यहाँ पे इस बड़ी नदी में आके नदियां मिलती हैं, ठीक है, इसमें आके इसमें पानी बहता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? ट्रिब्यूटरी बोलते हैं। ठीक है, इन्हें हम क्या बोलते हैं? ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। जब यहाँ से बड़ी नदी से जो है नदियां निकलती हैं तो उसे हम डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं। तो यहाँ पे आके वेस्ट बंगाल में आके जो ये नदी है, राइट, वो क्या होती है? बाइफुरकेट हो जाती है, भागीरथी एंड हुगली। ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूटरी है इसकी, ठीक है, वो साउथवर्ड बहना स्टार्ट हो जाती है थ्रू दी डेल्टिक प्लेन्स टू दी बे ऑफ बंगाल में, थोड़ा सा जो है बे ऑफ बंगाल की तरफ जो है वो बहना यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। इस मैप में आप देख सकते हो, ये है बे ऑफ बंगाल। ठीक है, यहाँ पे जो है ये आना, बहना जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें तो मेन स्ट्रीम फ्लो साउथवर्ड्स टू दी बांग्लादेश, फिर थोड़ा सा पानी इसका बांग्लादेश की तरफ चला जाता है एंड यहाँ से जो है ये ब्रह्मपुत्र रिवर जो है ना उसमें जाके मिल जाती है। ठीक है, ये जो गंगा रिवर है फिर ब्रह्मपुत्र रिवर में जाके मिल जाती है। सो फर्दर डाउन स्ट्रीम, ठीक है, फर्दर डाउन स्ट्रीम इसे हम जो है मेघना के नाम से जानते हैं। सो ये जो बड़ी रिवर है विद वाटर फ्रॉम द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल, तो ये कहाँ पे जाके गिरती है? बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। एंड जो डेल्टा यहाँ पे बनाया जाता है, ये सारे फीचर्स मैंने जो है कल करवाए थे कि डेल्टा क्या होता है यहाँ पे। ठीक है, ऑक्सबो लेक होती है एक आपकी, ठीक है, ऑक्सबो लेक क्या होती है, इनके बारे में जो है मैंने यहाँ पे कल बात की थी। और भी कई सारे फीचर्स होते हैं जैसे गोर्ज होते हैं। ठीक है, ये सारे फीचर्स हमने कल कवर किए थे, तो कल वाली वीडियो को आप देख सकते हो, प्रीवियस वीडियो को आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप वो अच्छे से समझ पाओगे तो उसके बाद में जो है आपको ये आगे वाले टॉपिक जो है अच्छे से समझ में आ जाएंगे। सो द डेल्टा फॉर्म्ड बाय दिस रिवर, जो इन रिवर्स की वजह से जो डेल्टा यहाँ पे बनता है उसे हम जो है सुंदरबन डेल्टा बोलते हैं। मीन गंगा रिवर सिस्टम जो है, ठीक है, गंगा रिवर सिस्टम की वजह से ही जो है आपका सुंदरबन डेल्टा जो है वो आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो गंगा की लेंथ कितनी है? ओवर 2500 किलोमीटर जो है इसकी टोटल लेंथ है। एंड अंबाला, जो अगर हम बात करें हरियाणा का जो अंबाला है, इट इज लोकेटेड ऑन दी वाटर डिवाइड बिटवीन द इंडस एंड द गंगा रिवर सिस्टम। ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच में पड़ता है।
तो प्लेन्स फ्रॉम द अम्बाला टू द सुंदरबन स्ट्रेच ओवर नियरली 1800 किलोमीटर। मैंने अम्बाला से सुंदरबन की अगर बात करें तो ये 1800 किलोमीटर पड़ते हैं। बट द फॉल इन इट्स स्लोप इज हार्डली 300 मीटर। तो अगर हम बात करें कि इनके बीच में स्लोप भी है, यहाँ पे जो लैंड है ना अम्बाला से लेके सुंदरबन की तरफ थोड़ी सी जो उसमें स्लोप है, तो वो 300 मीटर की आपको स्लोप देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से जो है जब नदी यहाँ पे अम्बाला से सुंदरबन की तरफ बहती है तो उसमें आपको जो है ना कई सारे इसमें मेंढर्स जो होते हैं ना नदी में वो देखने को मिलेंगे। ये जो यहाँ पे मूर्ति है ना इसे हम क्या बोलते हैं, इसे जो है हम मेंढर बोलते हैं। ठीक है, नदी ऐसे बहती है तो इसमें इस चीज को हम क्या बोलते हैं, मेंढर बोलते हैं। ठीक है, so in other word there is a fall of just 1 meter for every 6 kilometer, so therefore the river develops a large meanders। ठीक है, काफी बड़े बड़े meanders जो है ये बनाती है। उसके बाद में थोड़ी सी फैक्चुअल नॉलेज जो है वो दे रखी है। एक है नमामि गंगे प्रोग्राम, दूसरी है सुंदरबन डेल्टा के बारे में। नमामि गंगे प्रोग्राम जो है ये एक कंजर्वेशन मिशन है। ठीक है, ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है बाय द यूनियन गवर्नमेंट। इसे 2014 में, ठीक है 2014 में जो है इसे स्टार्ट किया गया था। दो ऑब्जेक्टिव हैं इस प्रोग्राम के। एक तो ये है कि पोल्यूशन जो है ना गंगा रिवर सिस्टम में उसे खत्म करना है, इसे कंजर्व करना है हमें। एंड जो नेशनल रिवर है ना हमारी गंगा, उसे दोबारा से रीजुनवेट करना है, मीन उसे जो है साफ करना है, उसे हमें जो है प्योर करना है। ये है नमामि गंगे प्रोग्राम। ठीक है, उसके बाद में सुंदरबन डेल्टा की अगर हम बात करें तो इसका सुंदरबन नेम कहाँ से पड़ा है, एक सुंदरी नाम का ट्री है इस एरिया में। ठीक है, जो कि हमेशा ही मार्श लैंड में आपको देखने को मिलेगा, जो दलदल वाली लैंड होती है ना, दलदल सा जो एरिया होता है वहां पे आपको ये देखने को मिलेगा। तो वहीं पे जो है उसी ट्री के नाम पे जो है इसका जो नेम है सुंदरबन डेल्टा वो पड़ा है। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा है। जो सुंदरबन डेल्टा है ये ग्रो हो रहा है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा है। एंड यहाँ पे आपको रॉयल बंगाल टाइगर जो है वो भी देखने को मिलेंगे। ये भी क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है फ्रॉम दी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, रॉयल बंगाल टाइगर आपको सुंदरबन डेल्टा के पास ही देखने को मिलेंगे। तो ये जो पिक्चर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये जो मैप आप देख पा रहे हो, ये इंडिया का मेजर रिवर्स है। ठीक है, यहाँ पे आपकी ये गंगा हो गई, यमुना हो गई। ठीक है, यहाँ पे आके ये बह रही है, फिर इधर से एक नदी जो है इसमें यमुना में आके मिल रही है। ठीक है, फिर गंगा जो है यहाँ पे बह रही, गंगा के साथ यहाँ पे जमुना भी मिल गई है। ठीक है, ये सोन हो गई आपकी, घाघरा हो गया। ठीक है, तो ये सारी क्या ट्रिब्यूटरीज है इसकी। उसके बाद में आपको महानदी जो नदी है वो भी देखने को मिल रही है। कहाँ पे आके, अब चिल्का लेक आपको यहाँ पे इसके पास देखने को मिल रही है, बे ऑफ बंगाल के पास। फिर इधर अरेबियन सी में आपको गोदावरी, तापी, नर्मदा रिवर है। ठीक है, कृष्णा रिवर है, तुंगभद्रा रिवर है आपकी यहाँ पे, राइट। उसके बाद में आपको यहाँ पे ब्यास रिवर के पास गोविंद सागर झील जो है वो भी देखने को मिलेगी। फिर इधर से ये पाकिस्तान में इंदस रिवर सिस्टम भी है, झेलम है, चेनाब है, रावी है, सतलुज है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। फिर इधर नेपाल से भी जो है रिवर्स आ रही हैं, कुछ ओरिजिनेट है यहाँ पे नेपाल माउंटेन्स भी होती है, ऊपर माउंटेन है सारी, फिर नेपाल माउंटेन से जो ओरिजिनेट होती है जैसे घाघरा रिवर हो गई। ठीक है, फिर इधर से आपकी जो है असम की तरफ से जो है, आंध्र प्रदेश की तरफ से जो है आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो यहाँ पे आ रही है। ठीक है, फिर इधर बांग्लादेश में आके ये मिलती है। इस तरह से ये आपका रिवर सिस्टम है पूरे इंडिया का। ठीक है, फिर अब बात करते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की। ये है आपका ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। जस्ट मैं इंक यहाँ से हटा दूं। ठीक है, ये जो है आपका सारा यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है, ये आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर है। ठीक है, अब इसके बारे में हम बात करेंगे। सो ब्रह्मपुत्र जो है कहाँ से राइज होती है, तिब्बत में राइज होती है, इन द ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक। एंड ये इंदस एंड सतलुज के बहुत ही पास है। एंड इट इज स्लाइटली लॉन्गर देन द इंदस, हाउएवर इंदस से थोड़ी सी बड़ी है। एंड मोस्टली इसके जो कोर्सेज है वो इंडिया के बाहर ही है। ठीक है, इंडिया के बाहर से ही जो है ये आती है। ठीक है, मोस्टली इंडिया के बाहर से ही जो है यहाँ पे एंटर होती है इंडिया में। एंड इट फ्लोज इट्स ईस्टवर्ड पैरेलल टू द हिमालयस। ठीक है, यहाँ पे आपके हिमालयस हैं, तो फिर इधर की तरफ जो है यहाँ पे भी हिमालय, इसके बिल्कुल पैरेलल यहाँ पे हिमालय चल रहे हैं, इसके बिल्कुल पैरेलल जो है ये बह रही है। सो ऑन रीचिंग द नामचा बारवा, ठीक है, यहाँ से ये यू टर्न लेती है एंड फिर जो है इंडिया के अरुणाचल प्रदेश में जो है ये एक तरह से एंटर हो जाती है एक गोर्ज के थ्रू। एंड यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र रिवर को क्या बोला जाता है, दिहांग बोला जाता है। दिहांग के साथ फिर दो तीन नदियां और मिल जाती हैं, दिबांग हो गई, लोहित होगी। और उसके बाद में और भी कई सारी ट्रिब्यूटरीज जो है वो ब्रह्मपुत्र रिवर में मिल जाती है, कहाँ पे, असम में आके। ठीक है,
तिब्बत की बात करें तो तिब्बत से जो है ना ये बहुत ही स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है अपने साथ लेके आती है, तो काफी कम जो है सिल्ट भी इसमें होती है। ठीक है, मेन जो पत्थर वगैरह होते हैं या फिर मिट्टी वगैरह होती है अपने साथ काफी कम लेके आती है, क्योंकि ये जो एरिया है वो कोल्ड एंड ड्राई एरिया है। एंड इन इंडिया ये जो है हाई रेनफॉल वाले एरिया से फिर निकल के आती है, तो ऑब्वियसली इसमें जो पानी है फिर अब फिर वो धीरे धीरे इंडिया में आके बढ़ जाता है, फिर सिल्ट जो है उसकी अमाउंट भी बढ़ जाती है। ठीक है, and Brahmaputra has a braided channel in its entire length in Assam and forms many riverine island। तो रास्ते में आते आते जो है ये काफी सारे आइलैंड्स भी जो है क्रिएट करती है। तो हर बार जब रेनी सीजन आता है तो ये जो रिवर है इसके जो बैंक्स है वो ओवरफ्लो हो जाती है, जिसकी वजह से जो है ना असम एंड बांग्लादेश के एरिया में बहुत ही ज्यादा फ्लड वगैरह वाली सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो जाती है। सो अनलाइक अदर नॉर्दर्न इंडियन रिवर्स, जो ब्रह्मपुत्र है इट इज मार्क्ड बाय ह्यूज डिपॉजिट्स ऑफ सिल्ट ऑन इट्स बेड कॉजिंग द रिवर बेड टू राइज। तो इसने जो है ना अपने जो एरिया है इसका यहाँ पे जो डिपॉजिट करती है सिल्ट, बहुत ही ज्यादा मात्रा में जो है ये डिपॉजिट कर देती है सिल्ट को, तो जिसकी वजह से जो है ना ये वाले जो एरियाज हैं जो रिवर बेड है इसका वो ज्यादा ऊंचा है। ठीक है, वो ज्यादा ऊंचा है बाकी रिवर्स के मुकाबले। एंड रिवर ऑल्सो शिफ्ट इट्स चैनल फ्रीक्वेंटली, तो ये काफी जल्दी ही जो है ना अपने चैनल को चेंज भी कर लेती है। आई मीन अपने एरिया को या फिर अपनी लोकेशन को जो है ना अपना जो रास्ता होता है वो काफी जल्दी जो है इसे चेंज करती है। कभी ऐसे बहती है फिर यू टर्न ले लिया, यहाँ पे इधर से जा रही है ऐसे जा रही है, काफी फ्रीक्वेंटली जो है ना अपना रास्ता ये चेंज करती रहती है। ठीक है, तो एक फैक्ट है यहाँ पे। ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में, ब्रह्मपुत्र जो है इसे हम जो है सांगपो बोलते हैं तिब्बत में, एंड बांग्लादेश में इसे जमुना बोला जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द डे एंड इन अवर नेक्स्ट वीडियो विल कंटिन्यू विद द सेम चैप्टर। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अभी पड़े हैं हमारे पास, ठीक है, रिवर सिस्टम के बारे में, एंड इसे हम जो है कंटिन्यू करेंगे। एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो